हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंडिया लार्जेस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म वाईफाई स्टडी राजस्थान एग्ज़ाम्स पर। दोस्तों, ये जो चैनल है, ये चैनल आपको राजस्थान एग्ज़ाम्स की सारी प्रिपरेशन करवाता है एंड दिस चैनल इज़ पावर्ड बाय अन अकेडमी। दोस्तों, मैं हूँ विकास दादिच, आप लोगों का होस्ट और मेंटर फॉर आरपीएससी एंड आरएसएम एसएसबी एग्ज़ाम्स। आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके सामने जो टीम है ये है आपकी टीम राजस्थान, जो कि आपको राजस्थान के जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवाती है। जी हाँ, ये है आपकी टीम राजस्थान, जो दिन रात आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। तो दोस्तों, इस टीम का हौसला बुलंद करने के लिए, इस टीम को एनकरेज करने के लिए आपको जो है इस चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताना है, सभी के वीडियोज़ को लाइक करना है। इसी तरीके से हमें जो है एनकरेज मिलता रहेगा, हम और ज़्यादा अच्छे से अच्छा काम करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम विकास दादीच है। एज़ यूजुअल आपकी 7 PM की मैं क्लास लेता हूँ और क्लास जो है स्टार्ट होने वाली है। आपकी स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बता देता हूँ कि मेरा जो है प्लस कोर्स जो है वो चल रहा है। 12 तारीख से स्टार्ट हुआ है मेरा प्लस कोर्स इस महीने की, और दो प्लस कोर्स मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ। एक है आपका इंग्लिश पार्ट 2, पार्ट 1 हम जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 मैं आपको लेकर आया हूँ जिसमें बचे हुए टॉपिक्स हम कंप्लीट करेंगे। और उसके अलावा पार्ट 1 लेकर आया हूँ मैं आपके आर्ट एंड कल्चर का, यानी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, यानी राजस्थान की संस्कृति, कला एवं संस्कृति से संबंधित पार्ट 1 को हम पढ़ने वाले हैं। डेली आपकी क्लास होगी, 1 आवर की क्लास, सुबह 10 बजे ये क्लास होती है, और इंग्लिश की क्लास होती है सुबह 8:30 बजे। तो दोस्तों, ये दो क्लासेस होती है, 1 आवर की क्लासेस है। बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स है आपका। तो इस कोर्स को लेने के लिए आपको अन अकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। उसमें टोपोलॉजी आरपीएससी सिलेक्ट करके आपको जो है कोई भी वहाँ पर जो है सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, चाहे वो 1 मंथ का हो, 3 मंथ का, 6 का, या फिर आपका 12 का, या फिर 24 मंथ का। ठीक है, तो ये जो 24 मंथ्स का है ये बेस्ट चॉइस है मेरे अकॉर्डिंग, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसके लिए आपको जो है मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा। मेरा कोड है VIK10, दैट इज़ WIC10। क्या है मेरा कोड? VIK10 WIC10। ये कोड क्यों यूज़ करना है? जब आप ये कोड यूज़ करोगे, अप्लाई करोगे पेमेंट करते वक्त, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। मान लीजिए आप कोई भी कोर्स लेते हो, 3 मंथ का आपने कोर्स लिया 3500 रुपये का, आपने मेरा कोड अप्लाई किया तो आपको 350 रुपये लेस हो जाएंगे, यानी आपको कुल मिलाकर जो है आपको वहाँ पर 3150 रुपये ही पे करने हैं। तो दोस्तों, ये बात तो होगी मेरे प्लस के सब्सक्रिप्शन की। अब हम बात करते हैं अपन पढ़ने वाले क्या हैं। तो देखिए दोस्तों, अपन जो है राजस्थान के प्रमुख मंदिर पढ़ रहे थे। प्रमुख मंदिर के अंदर मैंने आपको काफ़ी मंदिर करवा दिए थे। उसके बाद में हमने जो है जिले के अकॉर्डिंग भी मंदिर पढ़ना शुरू किया था, तो काफ़ी जिले हम कर चुके थे। तो आज हम जो है आगे पढ़ेंगे इसके अंदर। तो दोस्तों, अगर जिलों की बात करें तो जिलों में हमने कौन कौन से जिले पढ़ लिए थे भाई? हम लोगों ने आपके पढ़ लिए थे सबसे पहले, जैसा ये हो गया आपका अजमेर ज़िला। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था अलवर, अलवर भी पढ़ लिया था, सही है। बांसवाड़ा जिला भी हमने पढ़ लिया था। बांसवाड़ा के बाद में 12 जिला भी कंप्लीट कर दिया था। बाड़मेर भी पढ़ लिया था हमने। भरतपुर भी हम लोग पढ़ चुके थे। भीलवाड़ा हमारा चल रहा था। भीलवाड़ा के अंदर जो है हम ये 2 पढ़ चुके थे, सवाई भोज मंदिर और शाहपुरा का रामद्वारा। दोनों के बारे में आपको अच्छे से पता है। सवाई भोज जी जो है वो पिताजी थे देवनारायण जी के, तो इनका मंदिर भी वहीं पर है आपका भीलवाड़ा के अंदर, है ना। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद में हमने शाहपुरा की बात करी थी, रामद्वारा की बात करी थी। शाहपुरा की रामसनी संप्रदाय की शाखा है शाहपुरा के अंदर, जहाँ फूल डोल महोत्सव भी मनाया जाता है। और ये जो आपके शाहपुरा वाली जो रामद्वारा है, ये जो शाखा है आपके रामसनी, इसके प्रवर्तन थे रामचरण जी महाराज जी, आपको याद रखना है। क्लियर? चलो भाई, आज हम जो है आगे बढ़ते हैं। आगे हम सबसे पहले यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं बाईसा महारानी का मंदिर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। बाईसा महारानी का मंदिर, यह मंदिर गंगापुर भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ पर है? गंगापुर भीलवाड़ा में। इस मंदिर का निर्माण ग्वालियर के महाराजा महादजी सिंधिया की पत्नी महारानी गंगाबाई की स्मृति में करवाया गया था। देखिए दोस्तों, बाईसा महारानी का जो मंदिर है ये कहाँ पर है? आपका भीलवाड़ा के अंदर ही है। भीलवाड़ा के अंदर एक जगह है जिसका नाम है गंगापुर। ठीक है, अब ये जो गंगापुर जो जगह है ये गंगाबाई के नाम पर पड़ी थी। और ये गंगाबाई कौन थी? ये पत्नी थी महादजी सिंधिया की, यानी ग्वालियर के जो महाराजा थे महादजी सिंधिया, उनकी पत्नी गंगाबाई, उनके नाम पर इस जगह का नाम पड़ा गंगापुर। और इनकी स्मृति में जो है बाईसा महारानी का मंदिर बनाया गया। ठीक है, महारानी गंगाबाई उदयपुर के महाराणा व उनके उमराव देवगढ़ राव के मध्य सुलह करवाने के लिए उदयपुर गई थी।
और वहाँ से वापस लौटते वक्त उनका देहांत हो गया था। अब देखिए आप लोग ये बोलोगे कि यार महाराजा तो ग्वालियर के हैं और मंदिर यहाँ बना भीलवाड़ा के अंदर, ऐसा क्यों? तो इसका रीज़न भी यहाँ पर बता दिया गया है कि महारानी गंगाबाई उदयपुर आई थी। क्यों गई थी उदयपुर? उमराव जो है देवगढ़ के राव जो है उनके बीच में सुलह करवाने के लिए, यानी उदयपुर के महाराणा और उमराव देवगढ़ राव के मध्य जो है सुलह करवाने के लिए उदयपुर गई थी और वापस लौटते वक्त बीच में उनका देहांत हो गया था। यहाँ पर इनकी छतरी भी बनी हुई है और इस मंदिर में गंगाबाई की मूर्ति भी विराजमान है। किसकी मूर्ति विराजमान है? गंगाबाई की मूर्ति विराजमान है। क्लियर दोस्तों? हाँ, तो ये हो गया आपका बाईसा महारानी का मंदिर। किसका मंदिर हो गया? बाईसा महारानी का मंदिर। क्लियर हो गई बात भाई यहाँ पर? चलो आगे देखते हैं। हरणी महादेव, कौन सा मंदिर? हरणी महादेव। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है हरणी महादेव के बारे में भी। किसके बारे में? हरणी महादेव के बारे में। यहाँ पर प्रतिवर्ष शिवरात्रि के अवसर पर विशाल मेला लगता है। यहाँ एक झुकी हुई चट्टान के नीचे शिवजी का मंदिर बना हुआ है। ठीक है, देखिए ज़्यादा कुछ खास नहीं, आपको इतना पूछा जाएगा कि हरणी महादेव का मंदिर कहाँ पर है। हरणी महादेव का मंदिर कहाँ पर है? तो आपका उत्तर क्या होगा भाई? आपका उत्तर होगा भीलवाड़ा। क्या उत्तर होगा? भीलवाड़ा। बस इतना आपको याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए तिलस्वा महादेव, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है ये भी। ये आपका मांडलगढ़ के पास में है। ठीक है, मांडलगढ़ आपका भीलवाड़ा में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर एक जल कुंड भी है जहाँ पर चर्म रोग का निवारण होता है। तिलस्वा महादेव, हरणी महादेव, दोनों को दोनों भीलवाड़ा के अंदर है। कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। नेक्स्ट देखिए धनोप माता का मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। धनोप माता का मंदिर कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर है, ध्यान रखना। ठीक है, और ये भीलवाड़ा के जो राजा थे धुंध, उनकी कुल देवी भी है। राजा धुंध की कुल देवी भी है, ध्यान रखना, धनोप माता। और यहाँ पर देखिए जैसे जितने भी टेम्पल है माता जी के, वहाँ पर चैत्र और आश्विन की नवरात्रा कोई मेला बढ़ता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर भी चैत्र सुदी एकम से चैत्र सुदी दशमी तक एक बहुत बड़ा मेला आयोजित होता है धनोप माता के मंदिर में। कहाँ पर है ये? भीलवाड़ा के अंदर, ध्यान रखना, धनोप गाँव। क्लियर? आगे देखिए भीलवाड़ा के अन्य शीर्ष मंदिर, यानी भीलवाड़ा के अंदर कुछ और मंदिर हैं, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कुशाल माता का मंदिर। कुशाल माता का मंदिर भी कहाँ पर है? तुम्हारे भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक है, भीलवाड़ा में कहाँ पर? बदनौर के अंदर। देवडूंगरी मंदिर पुर, ये भी भीलवाड़ा में पड़ता है। बीजासरण माता का मंदिर मांडलगढ़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बीजासरण माता का मंदिर मांडलगढ़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई आपको? हाँ, तो बीजासरण माता से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। कहाँ पर है? बदनौर मांडलगढ़ भीलवाड़ा। फिर देखिए यक्षिणी माता का मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। यक्षिणी माता, यक्षिणी माता ध्यान रखना। ठीक है, कहाँ पर है? ये भी मांडलगढ़ के अंदर है। महानालेश्वर मंदिर मेनाल, हजारेश्वर मंदिर मेनाल। चावंड माता का मंदिर इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जोगनिया माता का मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। कहाँ पर है? ऊपरमाल। ठीक है, हाँ। चारभुजानाथ मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर जो एग्जाम में आ सकता है वो क्या क्या हो गया भाई? यक्षिणी माता हो गया एक, तो आपका यहाँ पर देखिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जोगनिया माता। जोगनिया माता, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई। एक कुशाल माता, इसका क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम के अंदर। कुशाल माता, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भीलवाड़ा के अंदर जगह अलग अलग है। जैसे अगर यक्षिणी माता की बात करें तो ये तो है आपकी मांडल, कुशाल माता की बात करें बदनौर, और जोगनिया माता की बात करें ऊपरमाल। तीनों जगह जो है आपके भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर। आगे देखिए बीकानेर की बात कर रहे हैं अपन। करणी माता का मंदिर देशनोक के अंदर, आपको पता है करणी माता का जन्म सुवाप के अंदर हुआ था। सुवाप आपका फलोदी तहसील में पड़ता है। पाली के जोधपुर फलोदी तहसील कहाँ पड़ती है? जोधपुर जिले के अंदर पड़ती है, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ। करणी माता, इनको जो है डाढ़ाड़ी माता भी कहते हैं। डाढ़ाड़ी माता, चूहों वाली देवी भी कहते हैं। इसके अलावा डोकरी भी कहा जाता है। इनके चूहों को काबा कहा जाता है। इनके मंदिर को मठ कहा जाता है। इनके मंदिर के बाहर सावन भादो नाम की दो कढ़ाइयाँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी। सावन भादो दो कढ़ाइयाँ हैं। इनका जो चिन्ह है वो है सफ़ेद चील। क्या है? सफ़ेद चील। बचपन का नाम इनका था रिद्धिबाई या रिद्दूबाई, दोनों ही सही है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। करणी माता को बीकानेर के राठौड़ों के राजवंश की कुल देवी कहा जाता है, पहली बात तो ये।
करणी माता को चूहों वाली देवी तथा चारणों की कुल देवी भी कहा जाता है। करणी माता का यह मंदिर देशनोक बीकानेर में स्थित है। इनका बचपन का नाम रिद्धिबाई था। इस मंदिर में सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं जिन्हें काबा कहा जाता है। करणी माता का मेला चैत्र व आश्विन के नवरात्रा में भरता है। करणी माता के मंदिर परिसर में सावन भादो कढ़ाइयाँ स्थित है। इस मंदिर में काबा के दर्शन जो है शुभ माने जाते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दी, इनके मंदिर को मठ कहा जाता है। और जिस खेजड़ी के वृक्ष के नीचे ये बिलोना करते थे, जिस खेजड़ी के वृक्ष के नीचे ये बिलोना करते थे, उस खेजड़ी को क्या कहा जाता है? नेहड़ी। क्या कहा जाता है? नेहड़ी। ये भी याद रखना, ठीक है। हाँ, आगे देखिए भांडासर के जैन मंदिर। अब भांडासर के जैन मंदिर कहाँ पर है? देखिए, भांडासर के जैन मंदिर में जैन धर्म के 5वें तीर्थकर सुमतिनाथ की प्रतिमा विराजित है। किसकी है? सुमतिनाथ की। जैन के 5वें तीर्थकर है ये सुमतिनाथ। इस भव्य मंदिर का निर्माण भाडासा नामक ओसवाल महाजन ने 1468 में करवाना प्रारंभ किया था। 1514 में पूर्ण हुआ था। इस मंदिर के प्रथम मंजिल के निर्माण में पानी के स्थान पर घी का प्रयोग किया गया है, इसलिए इस मंदिर को घी वाला मंदिर भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई दोस्तों, घी वाला मंदिर, ठीक है। तो घी वाला मंदिर किसे कहते हैं? भांडासर के जैन मंदिर। भांडासर के जैन मंदिर को घी वाला मंदिर कहते हैं। देखिए, ज़्यादा कोई क्वेश्चन खास नहीं बन सकता है इसके अंदर। ये बन सकता है कि भांडासर के जैन मंदिर कहाँ पर है, तो आप बोलेंगे बीकानेर के अंदर। घी वाला मंदिर किसे कहते हैं? बीकानेर वाला, भांडासर वाला जैन मंदिर। या फिर आपका ये बन सकता है कि भांडासर के जैन मंदिर जो है किस जैन तीर्थकर को समर्पित है, तो आप बोलेंगे सुमतिनाथ। क्या बोलेंगे? सुमतिनाथ। अब ये कितवे है, क्या है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पर। नेक्स्ट अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं मुकाम तालवा नोखा बीकानेर। अब ये भी बीकानेर की बात हो रही है यहाँ पर, मुकाम तालवा। तो देखो, मुकाम तालवा नोखा बीकानेर यह विश्नोई संप्रदाय का प्रमुख पवित्र तीर्थ स्थान है। किसका है? विश्नोई संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थान। यहाँ पर विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी का समाधि स्थल है। यहाँ जाम्बोजी ने 1526 ईस्वी में समाधि ली थी। कब ली थी? 1526 ईस्वी में। जाम्बोजी का वास्तविक नाम धनराज था। इन्हें विष्णु के अवतार गूंगा गेला, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसे कौन से संत है जिनको गूंगा गेला कहा जाता है? तो आप बताएंगे, क्या नाम बताएंगे आप? जाम्बोजी। पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। विष्णु संप्रदाय की स्थापना की थी इन्होंने, 29 नियम दिए थे जाम्बोजी ने, ठीक है। इनके कुछ कृतियाँ भी है जिसमें जम्ब सागर, जम्ब संहिता ये प्रमुख है, ठीक है। हाँ, तो मुकाम तालवा नोखा बीकानेर, इनका जन्म नहीं हुआ था यहाँ पर, इनका प्रमुख स्थान है, क्योंकि ये मुकाम तालवा जो है नोखा बीकानेर के अंदर ये इनकी कार्यस्थली था। क्या था? कार्यस्थली, प्रमुख कार्यस्थली, ठीक है। हाँ, आगे देखिए श्री कोलैत जी। अब ये कोलैत मुनि जो है, ये कोलैत झील भी है यहाँ पर मेला भी लगता है कार्तिक पूर्णिमा को, ठीक है। तो ये कपिल मुनि की तपोभूमि है, कोलैत झील भी है यहाँ पर, ये बीकानेर के अंदर है। यहाँ पर जो है करणी माता का दत्तक पुत्र था लाखन। लाखन जो है डूब गया था यहाँ पर। तो करणी माता यमराज से लड़ाई करके किस प्रकार से लाखन को लेकर आती है, और यमराज मना कर देता है तो अपनी ताकत से लेकर आती है, और यमराज को कहते हैं कि आज के बाद मेरे चारण जाति के लोग तेरे यहाँ पर नहीं आएंगे, वो मेरे मंदिर में आएंगे चूहे बनकर। दमयंती, ऐसा कहा जाता है। बीकानेर के अन्य कुछ शीर्ष मंदिर है जिसमें नागनेची माता का मंदिर भी है बीकानेर के अंदर, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, गुणीनाथ, ये इंपॉर्टेंट है भाई आपका, है ना, गुणीनाथ मंदिर याद रख लेना, गुणीनाथ। और हेरम्ब गणपति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी कपिल मुनि मंदिर आपको पता ही है, कोलैत बीकानेर, ठीक है। हेरम्ब गणपति और गुणीनाथ दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को दोनों कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। विशेष तौर पर उसको याद रखना। क्लियर होगी बात यहाँ पर? हाँ भाई, दोनों का नाम याद रखना, क्लियर। चलो भाई नेक्स्ट देखो। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपके यहाँ पर बूंदी जिले के प्रमुख मंदिर। अब बूंदी जिले के प्रमुख मंदिर कौन कौन से, देखो फटाफट से। बूंदी जिले के प्रमुख मंदिर कौन कौन से है भाई? यहाँ पर केशव राय जी का मंदिर है, बीजासण माता का मंदिर है, इंद्रगढ़। देखो अभी जस्ट अपन ने बात करी थी बीजासण माता की, है ना। और बूंदी के अन्य शीर्ष मंदिर, अब यहाँ पर इसको आप एक बार देखिए फटाफट से।
चलिए, तो आपने लोगों ने देख लिए होंगे। अभी बूंदी के प्रमुख मंदिर की अपन बात कर रहे हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पर केशव राय जी का मंदिर। केशव राय जी के इस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण बूंदी के राजा शत्रुसाल ने 1601 ईस्वी में करवाया था। यहाँ के अन्य मंदिरों में पंच शिवलिंग, अंजनी माता के मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, पांडवों की गुफा आदि का मंदिर है। देखिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। अगर आपको देखो केशव राय पटन तो आपके कोटा के अंदर है, ठीक है। केशव राय जी का मंदिर आपको पूछे तो आपको बूंदी बताना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। अगर अंजनी माता का मंदिर आपको पूछे कि अंजनी माता का मंदिर जिसमें हनुमान जी को दूध पिला रही है, तो ये वाला होगा आपका कहाँ पर, करौली में होगा। ध्यान रखना कहाँ पर होगा, करौली में होगा। क्लियर। हाँ, बीजासन माता का मंदिर इंद्रगढ़, ये भी बूंदी में पड़ता है आपका। बूंदी के इंद्रगढ़ में बीजासन माता का प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर को इंद्रगढ़ माता का मंदिर भी कहा जाता है। तो आप इतना याद रखना, इंद्रगढ़ माता का मंदिर या बीजासन माता का मंदिर कहाँ पर है, इंद्रगढ़ माता या फिर बीजासन माता। ये दोनों जो मंदिर है आपके कहाँ पर है, इंद्रगढ़ के अंदर है। और इंद्रगढ़ कहाँ पड़ता है, इंद्रगढ़ पड़ता है आपका बूंदी के अंदर। दो मंदिर नहीं है, एक ही है, अलग अलग नाम है। बूंदी के कुछ अन्य मंदिर है जिसमें देखिए रक्तदंतिका का मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, रक्तदंतिका, ठीक है। केदारेश्वर महादेव मंदिर, खटकड़ महादेव, ये भी इंपॉर्टेंट है, खटकड़ महादेव। संतूर माता का मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, बूंदी में हुंडेश्वर महादेव और लड़केश्वर महादेव, ठीक है। ये ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, दो आप याद रख लेना, खटगढ़ महादेव और आपका रक्तदंतिका माता का मंदिर। क्लियर। चलिए आगे देखिए, आगे हम बात करने वाले यहाँ पर चित्तौड़गढ़ के प्रमुख मंदिर। भाई चित्तौड़गढ़ में कौन कौन से मंदिर है, ज़्यादा से ज़्यादा सारे मंदिर यहाँ पर आएंगे वो चित्तौड़गढ़ किले के मंदिर ही होंगे। किसके होंगे, चित्तौड़गढ़ किले के मंदिर होंगे सारे के सारे। क्लियर। हाँ भाई, हाँ भाई, चित्तौड़गढ़ जिले के प्रमुख मंदिर। सबसे पहला जैसे आपका मंदिर यहाँ पर आ रहा है श्रृंगार चौरी। श्रृंगार चौरी मंदिर ये कहाँ पर है आपका, चित्तौड़गढ़ के अंदर ही है, ध्यान रखना। चित्तौड़गढ़ का किला जो है उसके अंदर है। शांतिनाथ जैन मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा के कोषाधिपति के पुत्र वेलका ने चित्तौड़गढ़ किले में करवाया था। यह मंदिर राजपूत व जैन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। यहाँ कुंभा की पुत्री रमाबाई की चवरी बनी हुई है। देखिए चवरी क्या होता है, जहाँ पर अपन फेरे वगैरह खाते हैं ना, चवरी वो कहलाती है चवरी। तो यहाँ पर राणा कुंभा की जो पुत्री थी ना रमाबाई, उसकी यहाँ पर चवरी बनी हुई है। तो इसीलिए इसको श्रृंगार चवरी कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रृंगार चवरी कहते हैं। क्लियर। और एक मंदिर भी है शांतिनाथ जैन मंदिर कहलाता है। शांतिनाथ जी जो है तीर्थकर हुए थे जैन धर्म की, तो इनका मंदिर है यहाँ पर। और ये राजपूत और जैन स्थापत्य कला दोनों का मिक्सचर है एक तरीके से। मीरा मंदिर, अब देखो चित्तौड़गढ़ में जो है मीरा की शादी हुई थी। चित्तौड़गढ़ जो था वो मीरा का क्या था, ससुराल। मीरा का क्या था, ससुराल। और यहाँ पर मीरा का जो मंदिर है, इस मंदिर के जस्ट सामने इनके जो गुरुजी थे रेदास, इनकी छतरी, रेदास की छतरी भी है जस्ट सामने। क्लियर। हाँ, तो आगे देखिए भाई, यहाँ पर मेवाड़ के राणा सांगा के द्वितीय पुत्र भोज की पत्नी, राणा सांगा का दूसरा पुत्र था ये भोज, इसकी पत्नी मीराबाई के इस मंदिर में मीरा की प्रतिमा के स्थान पर केवल एक तस्वीर लगी हुई है। इसके सामने उनके गुरु संत रैदास की छतरी है। यह मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इंडो आर्य शैली, देखो भाई क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर, इंपॉर्टेंट है ये कि मीराबाई का जो मंदिर बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में वो कौन सी शैली से बना हुआ है, तो आप बोलेंगे इंडो आर्य। अब देखो क्या होता है, अपन ज़्यादातर मंदिर पढ़ते हैं जो कि आपकी कौन सी शैली से होता है, महामारू शैली से होता है या फिर पंचायतन शैली। तो अब क्या होता है कि एग्ज़ाम के अंदर ये ऑप्शन मिलेंगे और अपन के दिमाग में यही आएगा महामारू, अपन इसको कर देंगे। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है महामारू, ध्यान रखना इंडो आर्य शैली होगा आपका राइट आंसर। क्या होगा, इंडो आर्य शैली होगा, इसका विशेष तौर पर आप ध्यान रखिएगा। राइट आंसर क्या होगा, इंडो आर्य शैली। क्लियर। हाँ भाई, इंडो आर्य शैली ही होगा। चलो भाई आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका समिधेश्वर मंदिर। समिधेश्वर मंदिर कहाँ पर है, देखिए इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में मालवा के परमार राजा भोज ने करवाया था। यहाँ प्राप्त शिलालेख के अनुसार इसका जीर्णोद्धार सूत्रधार जेता के निर्देशन में महाराणा मोकल ने 1428 में करवाया था। इसलिए इस मंदिर को मोकल जी का मंदिर भी कहते हैं। मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। कौन सी शैली में बना हुआ है, नागर शैली के अंदर बना हुआ है। देखिए अगर 11वीं सदी के आसपास की अपन बात करें तो सारे के सारे जो बनाए गए हैं मंदिर वो सारे के सारे परमार राजाओं के द्वारा ही बनाए गए हैं, ठीक है।
परमार राजाओं के द्वारा। किसके द्वारा? परमार राजाओं के द्वारा। तो समिदेश्वर मंदिर जो है कहाँ पर है आपका? चित्तौड़गढ़ में। मातृकुंडिया रासमी जगह है जहाँ पर ये मातृकुंडिया स्थान है, चित्तौड़गढ़ के अंदर ही आती है रासमी जगह। चित्तौड़गढ़ जिले के रासमी पंचायत समिति क्षेत्र में हरनाथपुरा गांव के पास बहने वाली बनास एवं चंद्रभागा नदी के किनारे यह तीर्थ स्थल स्थित है। इसे मेवाड़ का हरिद्वार भी कहते हैं या मेवाड़ का प्रयाग भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देख लेना दोस्तों, मेवाड़ का प्रयाग या फिर इसको जो है मेवाड़ का हरिद्वार। तो आपका उत्तर होगा मातृकुंडिया। क्या उत्तर होगा? मातृकुंडिया, ये उत्तर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पर एक झूला भी है जिसे लक्ष्मण झूला कहते हैं। इस जल में अस्थियां बहाते हैं। वहाँ के आदिवासी लोग जो होते हैं इसको गंगा की तरफ पवित्र मानते हैं और मरने के पश्चात जो अस्थियां होती है ना, उसको यहाँ पर जो है बहाते हैं, जिसे फूल पदरना कहते हैं। क्या कहते हैं? फूल पदरना। चलिए नेक्स्ट देखिए, सतविसी जैन मंदिर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर 11वीं सदी में बना एक भव्य जैन मंदिर जिसमें 27 देवरियाँ यानी 27 छोटे छोटे मंदिर होने के कारण इस मंदिर को सतबीस देवरी कहा जाता है। सत मतलब 7 हो गया, 20 मतलब 20, 7 और 20 कितने हो गए? 27 छोटे छोटे देवरे बने हुए यानी छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। और ये क्या है आपका? ये जैन मंदिर है, यानी ये पूरा का पूरा जो जैन तीर्थकर हुए हैं उनके ऊपर बेस्ड है ये पूरा का पूरा जैन तीर्थकर। 11वीं सदी में बना हुआ ये भव्य जैन मंदिर चित्तौड़गढ़ के अंदर ही है। नेक्स्ट देखिए, सावली जी का मंदिर या मंडफिया। सावली जी का यह मंदिर विश्व विख्यात मंदिर चित्तौड़गढ़ के मंडफिया गांव में स्थित है। यहाँ पर श्री कृष्ण जी की काले पत्थर की मूर्ति विराजमान है। भक्त लोग इन्हें सांवलिया सेठ भी कहते हैं। तो अगर आपको ऐसा पूछ ले कि सांवलिया सेठ का मंदिर कहाँ पर है तो आप बोलेंगे मंडफिया। मंडफिया जगह है, कहाँ पर है ये जगह आपकी? चित्तौड़गढ़ में, ध्यान रखना। मंडफिया जगह कहाँ पर है आपकी? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। क्लियर? तो सांवलिया जी का मंदिर यानी मंडफिया, सांवलिया जी का यह विश्वविख्यात मंदिर चित्तौड़गढ़ के मंडफिया गांव में स्थित है। यहाँ पर श्री कृष्ण जी की काले पत्थर की मूर्ति विराजमान है और भक्त लोग इन्हें जो है सांवलिया सेठ कहते हैं, ये ध्यान रखना। क्लियर? बारडोली की शिव मंदिर, बारडोली जगह भी आपकी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर ही है। इस मंदिर का निर्माण परमार राजा हुन ने करवाया था। किसने करवाया था? परमार राजा हुन ने करवाया था, ध्यान रखना, ठीक है। यह मंदिर चंबल नदी और बामणी नदी के संगम क्षेत्र में राणा प्रताप सागर बांध के पास भैंसरोडगढ़ जो है जगह है आपके चित्तौड़गढ़ में, वहाँ पर स्थित है। यह 9 मंदिरों का समूह है। इसमें से सबसे प्रमुख मंदिर घोटेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर गुज्जर प्रतिहार कला का उत्कृष्ट नमूना है। देखिए दोस्तों, अगर आपको पूछ ले कि घोटेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पर है तो आप यही बोलेंगे चित्तौड़गढ़ के अंदर। अगर आपको बारडोली के शिव मंदिर भी बोले तो अभी आप यही जगह बताएंगे, चित्तौड़गढ़। आगे बात आपको समझ में? नेक्स्ट देखिए, तुलजा भवानी। अब देखिए तुलजा भवानी जो है ये आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर ही मंदिर है। लास्ट पोल जो है वहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है। और जो शिवाजी थे, छत्रपति शिवाजी, उनकी ये आराध्य देवी भी है तुलजा भवानी। तुलजा भवानी माता के इस मंदिर का निर्माण उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज के दासी पुत्र बनबीर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतिम द्वार रामपोल के दक्षिण की ओर करवाया था। इस मंदिर के पास पुरोहित जी की हवेली भी स्थित है। ये छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी थी। किसकी आराध्य देवी थी? छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी थी। इंपॉर्टेंट है भाई तुलजा भवानी, ठीक है। तुलजा भवानी इंपॉर्टेंट है, विशेष तौर पर इसका ध्यान रखें। चलो भाई नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है आपका असवारी माता का मंदिर। कौन सी माता का मंदिर? असवारी माता का मंदिर। यहाँ पर लकवे के मरीजों का इलाज किया जाता है। असवारी माता के मंदिर की बात कर रहे हैं, ठीक है। लकवे के जो मरीज होते हैं उनका इलाज किया जाता है यहाँ पर। अर्थात ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में आने से लकवे के मरीजों का इलाज हो जाता है। यहाँ स्थित 2 तिबारियों में से बीमार बच्चे को निकाला जाता है। यह मंदिर चित्तौड़गढ़ की भदेसर पंचायत समिति के निकट निकुंभ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? निकुंभ। निकुंभ के अंदर देखो तुम्हारे एक आवरी माता का मंदिर भी है, आवरी माता का मंदिर, जहाँ पर भी लकवेग्रस्त लोगों का इलाज होता है। तो ये तुम्हारे आवरी माता और असवारी माता एक ही है ना। ये देखो लिखा हुआ है नीचे, आवरी माता और असवारी माता एक ही है आपके। तो लकवेग्रस्त लोगों का इलाज होता है, ये आपका निकुंभ के अंदर है। कहाँ पर है? निकुंभ। निकुंभ कहाँ पर है आपका? चित्तौड़गढ़ में। फिर है चित्तौड़गढ़ का कुंभ श्याम मंदिर। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, कुंभा ने बनाया था इसको।
ठीक है, कुंभ श्याम मंदिर कहते हैं, या फिर इसे कालिका माता मंदिर भी कहा जाता है। गुइल वंश की इष्ट देवी है। गुइल वंश की स्थापना किसने की थी? बप्पा रावल ने की थी। किसने की थी? बप्पा रावल ने 7वीं शताब्दी में की थी। बप्पा रावल हरित ऋषि के आशीर्वाद से। 8वीं सदी में हुआ था। ये मंदिर प्रत्यारकालीन मंदिर है। दोनों मंदिर महामारू शैली के हैं। महाराणा कुंभा ने कुंभ श्याम मंदिर का जीर्णोद्धार 15वीं सदी में करवाया था। देखो भाई, सबसे पुराना तो आपका यहाँ पर क्या है? कालिका माता मंदिर है। गुइल वंश की इष्ट देवी। गुइल वंश की स्थापना बप्पा रावल ने की थी 7वीं शताब्दी में हरित ऋषि के आशीर्वाद से। नेक्स्ट देखिए, चुरू सालासर बालाजी का मंदिर। इस मंदिर की स्थापना 1754 ईस्वी में कब हुई थी? 1754 ईस्वी में महात्मा श्री मोहनदास जी ने की थी। किसने की थी? मोहनदास जी ने। आसोटा गांव में महात्मा श्री मोहनदास जी को हल चलाते समय दाढ़ी मूछ युक्त हनुमान जी की मूर्ति मिली थी। फिर उन्होंने सुजानगढ़ तहसील के सालासर गांव में सालासर बालाजी का मंदिर बनवाया था। यहाँ पर आश्विन एवं चैत्र की पूर्णिमा को प्रतिवर्ष मेला पड़ता है। यह मंदिर दाढ़ी मूछ युक्त हनुमान जी का देश में पहला मंदिर है। इस मंदिर के बीच में जाल का पेड़ है, जिस पर भक्त अपनी कामना पूरी के लिए नारियल और ध्वजा बांधते हैं। देखिए दोस्तों, सालासर भगवान का जो मंदिर है, ये दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी का मंदिर है, और ये आपका चुरू के अंदर ही पड़ता है। काफ़ी लोग यहाँ पर जाते हैं। बहुत ज़्यादा इष्ट जो है इस मंदिर में लोग रखते हैं। यहाँ पर जो मेला है आपका, वो चैत्र में बढ़ता है, आश्विन में भी बढ़ता है, पूर्णिमा को बढ़ता है। कब बढ़ता है? पूर्णिमा को। क्लियर? और जो गांव है, उस गांव का नाम ही सालासर गांव है। दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी एकमात्र मंदिर है। और भी ऐसे मंदिर होंगे, बट देश का पहला मंदिर है, आप कह सकते हैं पूरे विश्व में। और ये जो है मूर्ति बनी थी हल चलाते वक्त। किसको मिली थी ये मूर्ति? मोहनदास जी को मिली थी। आसोटा गांव के थे मोहनदास जी। वेंकटेश्वर या तिरुपति बालाजी सुजानगढ़। देखिए, इसका निर्माण जो है वो वेंकटेश्वर फाउंडेशन ट्रस्ट के सोहनलाल जानोदिया ने 1994 में सुजानगढ़ में भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी के मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर डॉक्टर एम नागराज और डॉक्टर वेंकटाचार्य वास्तुविद की देखरेख में ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल और मकराना मार्बल के लगभग 10,000 वर्ग फीट क्षेत्र में बनाया गया था। यह मंदिर लगभग 75 फीट ऊंचा है। तो ये मंदिर जो है ये एक्चुअल में बनाया गया था फाउंडेशन के द्वारा, जैसे इसीलिए तो इसको तिरुपति बालाजी मंदिर भी कहते हैं। तो तिरुपति और वेंकटेश्वर जो फाउंडेशन है उसके द्वारा इस मंदिर को बनाया गया। और ये भी मंदिर आपका जो है कहाँ पर है? चूरू जिले के अंदर ही है। नेक्स्ट देखिए, शीर्ष मेड़ी ददरेवा चूरू। ये तो आपको पता ही है, ददरेवा चूरू। ये है गोगा जी, जो आपके लोक देवता हैं गोगा जी। इनके क्या है? 2 मौसरे चचेरे भाई थे, अर्जुन और सुरजन। ये दोनों गजनवी के पास में जाते हैं और गजनवी को भड़का देते हैं ताकि वो गोगा जी से युद्ध करे। गजनवी और गजनवी की सेना गोगा जी की लगभग 5,000 जो गायें हैं, काउज है, उनको किडनैप कर लेते हैं। गोगा जी को गुस्सा आता है, गोगा जी युद्ध करते हैं। और जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ ददरेवा चूरू, कहाँ जन्म हुआ? ददरेवा चूरू। तो वहाँ पर क्या है? युद्ध करते वक्त गोगा जी का सिर जो होता है वो गिर जाता है, कट जाता है। और फिर बिना सिर के लड़ते हुए गोगा जी जो है नौहर हनुमानगढ़ तक लड़ते हैं। और वहाँ पर इनका जो है क्या गिरता है? बाकी का सर। तो जहाँ पर सिर गिरता है वो तो कहलाती है जगह शीर्ष मेढ़ी, और जहाँ पर बाकी की जो धड़ है वो गिरता है वो कहलाती है धुर मेढ़ी। ठीक है, इस धुर मेढ़ी को गोगा मेढ़ी भी कहते हैं, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये है कि शीर्ष मेढ़ी कहाँ पर है? क्या कहाँ पर है? शीर्ष मेढ़ी कहाँ पर है? तो शीर्ष मेढ़ी कहाँ पर है आपका? शीर्ष मेढ़ी है आपका ददरेवा चूरू के अंदर। कहाँ पर है? ददरेवा चूरू के अंदर है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो मुस्लिम लुटेरों महमूद गजनवी से युद्ध गोरक्षार्थ के दौरान गोगा जी का सिर ददरेवा में गिरा था। लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थल ददरेवा चूरू में स्थित है। लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ पर है? ददरेवा चूरू में। गोगा नवमी को गोगा जी के भक्तों द्वारा गोगा जी की राखी चढ़ाई जाती है। ददरेवा में गोगा जी की शीर्ष मेढ़ी यानी सिद्ध मेढ़ी है। गोगा जी को गोरक्षक देवता, सांपों का देवता, नागराज हिंदू, गोगा पीर मुस्लिम और जहार पीर भी कहा जाता है। जहार पीर महमूद गजनवी ने कहा था, ये ध्यान रखना। ठीक है, और गोगा पीर इनको मुस्लिम कहते हैं, नागराज इनको हिंदू कहते हैं। आदि नामों से इनको जाना जाता है। गोगा जी के पिता का नाम जेवर, माता बाछल और पत्नी का नाम केमल दे।
रानी धीमल भी कहते हैं। गुरु गोरखनाथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। गोगा जी के गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ। पुत्र इनका था केसरिया जी। गोगा जी की सवारी जो है वो है आपकी नीली घोड़ी। गोगा जी की नीली घोड़ी को गोगा बप्पा भी कहते हैं। प्रत्येक किसान खेत में जुताई शुरू करते समय हल व राखी, हाली जो होती है, हल और हाली, इनको गोगा राखड़ी बांधते हैं, जिसमें कितनी गांठें होती है? 9 गांठें होती है। कितनी गांठें होती है? 9 गांठें। तो आज हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन जानने को मिली गोगा जी के बारे में। इसका आप विशेष तौर पर ध्यान रखें जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पर बताई है, ठीक है। तो मुस्लिम लुटेरों यानी महमूद गजनवी से युद्ध गोरक्षार्थ के दौरान गोगा जी का सिर जो है वहाँ पर गिर गया था, इसलिए उसे सिरसमेड़ी कहा जाता है। और जो देखो धुरमेड़ी है ना, जहाँ पर इनका धड़ गिरा था, नौहर हनुमानगढ़, कहाँ पर है? नौहर हनुमानगढ़। यहाँ पर इनका जो मंदिर बनाया था ये महमूद गजनवी के वंशज ने ही बनाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इस मंदिर पर इन्होंने क्या लिखाया था? बिस्मिल्लाह। क्या लिखाया था? बिस्मिल्लाह लिखाया था। ये ध्यान रखना, क्या लिखाया था? बिस्मिल्लाह। क्लियर? चलो भाई नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके देखिए यहाँ पर दौसा जिले के प्रमुख मंदिर। पहला मंदिर है हर्षद माता का मंदिर। देखिए हर्षद माता का मंदिर क्या है? इसे आभानेरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आभानेरी। आभानेरी के हर्षद माता के मंदिर का निर्माण प्रतिहार शासकों द्वारा 8वीं शताब्दी में करवाया गया था। यह मंदिर वैष्णव संप्रदाय का है। कौन से संप्रदाय का है? वैष्णव संप्रदाय का। यह मंदिर 8वीं शताब्दी की प्रतिहार कला का एक अनुपम उदाहरण है। किसका अनुपम उदाहरण है? प्रतिहार कला का एक अनुपम उदाहरण है। हर्षद माता मंदिर या आभानेरी मंदिर भी कहते हैं। कहाँ पर है ये? आपका दौसा के अंदर है। कहाँ पर है? दौसा के अंदर है। फिर आगे देखिए झांझीरामपुरा। इसकी स्थापना ठाकुर राम सिंह ने की थी। यहाँ पर एक जलरी में 121 महादेव शिवलिंग है। कितने? 121 शिवलिंग है। यहाँ पर निर्मित गौमुख से सर्दियों में गर्म तथा गर्मियों में ठंडा पानी बहता है। यहाँ पर श्रावण मास में एक विशाल मेला भरता है। यहाँ काल बाबा का मंदिर भी स्थित है। भाई झांझी रामपुरा जाने लायक जगह है। डेफिनेटली मैं भी जाने वाला हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जाकर अपन को देखना है। बहुत ही अद्भुत मंदिर है ये। 121 तो शिवलिंग है ये। राम सिंह ने इसकी स्थापना करी थी। और यहाँ पर एक गौमुख है जिसमें सर्दियों में तो गर्म पानी और गर्मियों में ठंडा पानी। देखिए, देखेंगे जाके कैसा क्या है। आगे देखिए है आपका मेहंदीपुर बालाजी। इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है आपको। इसको जो है घाटा मेहंदीपुर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घाटा मेहंदीपुर, ठीक है। हाँ भाई, मेहंदीपुर बालाजी का यह मंदिर दौसा के सिकंदरा से महुआ के बीच पहाड़ी पर स्थित है। इसे घाटा मेहंदीपुर भी कहा जाता है क्योंकि यह मंदिर 2 पहाड़ियों के बीच की घाटी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? 2 पहाड़ियों के बीच की घाटी पर स्थित है। इस मंदिर में मूर्ति पर्वत का ही अंग है। मूर्ति जो है ना यहाँ पर इस मंदिर के अंदर, ये पर्वत का ही अंग है। यहाँ पर प्रतिवर्ष होली, दशहरा और हनुमान जयंती के अवसर पर मेला भरता है मेहंदीपुर बालाजी। और यहाँ पर जो है वो क्या होता है, यहाँ पर किसी को आत्मा वगैरह लग जाती है ना, तो उसका रोग निदान वगैरह होता है। किसी को बुरा साया या फिर शरीर में आत्मा प्रवेश कर जाना, भूत प्रेत वगैरह, इनका यहाँ पर जो है उसके लिए ये फेमस है। निदान मिल जाता है यहाँ पर जाने से, ऐसा कहा जाता है मेहंदीपुर बालाजी। दौसा के अन्य मंदिर। देखो दौसा में कुछ अन्य मंदिर भी है, जैसे लक्ष्मण मंदिर हो गया। कहाँ पर है? सिकंदरा में। देखो लक्ष्मण मंदिर है आपका दौसा में, लेकिन अगर आपको पूछे विभीषण मंदिर, तो विभीषण मंदिर कहाँ पर है आपका? विभीषण मंदिर है आपका कोटा में। कहाँ पर है? कोटा में। कटारमल भैरव मंदिर, गोपाल जी का मंदिर, गिरिराज जी का मंदिर, नाथ संप्रदाय का गुरुद्वारा, नीलकंठ महादेव मंदिर, कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आपको सिर्फ ना दौसा के लिए क्या याद रखना है? आभानेरी और झांझीरामपुरा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हर्षद माता है आभानेरी। अगर दौसा से क्वेश्चन पूछा तो आभानेरी 100% आने के चांसेस है। आभानेरी आपका डेफिनेटली आएगा एग्जाम के अंदर, ऐसा मानना है मेरा, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं। कुछ धौलपुर के मंदिर है जिनके बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। मचकुंड धौलपुर। देखिए मचकुंड को क्या कहा जाता है? तीर्थों का भांजा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ मिल चुकी है। तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं? तीर्थों का भांजा कहलाता है आपका मचकुंड। मचकुंड कहाँ पर है आपका? धौलपुर के अंदर। कहाँ पर है? धौलपुर के अंदर, ठीक है। एक तीर्थ स्थल है, ठीक है। तो देखिए भाई यहाँ पर देखिए ये तीर्थों का भांजा कहलाता है। अगर आपको पूछ ले कि तीर्थों का मामा किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे पुष्कर। किसको कहते हैं? पुष्कर को कहते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखना।
तो ऐसा माना जाता है कि भाई यहाँ पर एक कुंड है जिसे मचकुंड कहते हैं, इस कुंड में स्नान करने से चर्म रोग दूर हो जाता है। और भाद्रपद की छठ को यहाँ पर मेला पड़ता है। कब पड़ता है? भाद्रपद की छठ को। बाकी की जानकारी मैं आपको बता चुका हूँ। तीर्थों का भांजा मचकुंड, तीर्थों का मामा पुष्कर, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखें। हो सकता है कि आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाए। क्लियर दोस्तों? आगे देखिए, राधा बिहारी मंदिर। कौन सा मंदिर? राधा बिहारी मंदिर। धौलपुर पैलेस के पास स्थित इस मंदिर की बारीक नक्काशी धौलपुर के लाल पत्थर धौलपुर स्टोन से ताजमहल की तरह की गई है। यह मंदिर पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही आकर्षक है। राधा बिहारी मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है भाई, बहुत अच्छा मंदिर है। धौलपुर के अंदर ही है ये, है ना, क्योंकि इसका जो कारीगरी है वो बहुत ही शानदार तरीके से की गई है। जितने भी आप देख लीजिए राधा बिहारी, राधा कृष्ण मंदिर है ना, उन मंदिरों के अंदर का जो इंटीरियर है, बारीक जो कारीगरी है, जो एक तरीके से खुदाई करके जो बनाई जाती है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से। बाकी अगर आप कंपैरिजन पूछें तो माउंट आबू के जो मंदिर हैं सारे के सारे, वो सारे मंदिर की कारीगरी बहुत शानदार है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर। यह मंदिर धौलपुर के सरमुथरा कस्बे में स्थित है। इस मंदिर में भाद्रपद शुक्ला सप्तमी से चतुर्दशी तक मेला पड़ता है। 1327 ईस्वी में पाल वंश के शासक अर्जुन देव ने इसकी स्थापना की थी। तो ये तो इम्पोर्टेंट है नहीं, बट सेपो महादेव आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेपो महादेव जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर है? आपका धौलपुर के अंदर है। कहाँ पर है? धौलपुर के अंदर है। तो सेपो महादेव मंदिर कहाँ पर है आपका भाई? धौलपुर के अंदर है। सेपो कस्बे के निकट पार्वती नदी के किनारे स्थित इस मंदिर में चमत्कारी विशाल शिवलिंग स्थित है। सेपो महादेव मंदिर कहाँ पर है? सेपो धौलपुर के अंदर। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। सेपो महादेव कहाँ है? आप इतना याद कर लीजिए, सेपो कस्बा जो है वो धौलपुर के अंदर है, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर शिवलिंग जो है वो बहुत ही चमत्कारी शिवलिंग है। नेक्स्ट देखिए, डूंगरपुर जिले के मंदिर। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं संत मावजी का मंदिर, सावला। संत मावजी को विष्णु का कल्कि निष्कलंकी अवतार माना जाता है। सावला ग्राम में संत मावजी का मुख्य हरि मंदिर स्थित है। यह मंदिर बेणेश्वर धाम से कुछ दूरी पर स्थित है। संत मावजी ने भील समाज के लिए धार्मिक सुधार एवं सामाजिक सुधार हेतु आंदोलन चलाया था। संत मावजी स्वयं श्री कृष्ण के परम भक्त थे। स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर रास लीलाएं करते थे। इन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। संत मावजी द्वारा वागड़ी भाषा में लिखे गए उपदेश चोपड़ा कहलाते हैं। ठीक है, उनमें उन्होंने भविष्यवाणियाँ का वर्णन किया है। उनकी यह भविष्यवाणियाँ वर्तमान में अक्षरश सत्य सिद्ध हो रही है। संत मावजी ने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी, जिसकी प्रधान पीठ सावला में माही नदी के किनारे पर स्थित है। संत मावजी की प्रमुख भविष्यवाणियाँ जाति प्रथा के बंधन समाप्त होने, मुद्रा अवमूल्यन, राजतंत्र एवं जागीरदारों प्रथा की समाप्ति, धातु मुद्रा के स्थान पर कागज की प्रतीक मुद्रा के प्रचलन, उत्तर से प्रलयंकारी शक्ति का आगमन, ब्राह्मणों का एकाधिकार समाप्त होना, पश्चिम में शांति स्थापित करने वाली शक्ति का अवतरण तथा भयंकर युद्ध एवं नरसंहार आदि है। देखिए भाई, संत मावजी, इनका जन्म जो है डूंगरपुर में ही हुआ है। आदिवासियों के काफ़ी लोकप्रिय संत हुए थे संत मावजी। ये जो है पीले वस्त्र धारण करते थे और श्री कृष्ण भगवान के रूप में ही रहते थे। ये श्री कृष्ण भगवान की लीलाएं वगैरह करते थे। बेणेश्वर धाम जो है उसके पास में ही इनका मठ है मावजी का। इनके जो उपदेश है उन्हें चोपड़ा कहा जाता है और इन्होंने खूब सारी भविष्यवाणियाँ की, बहुत सारी भविष्यवाणियाँ। ठीक है, तो ये आपके संत मावजी, साबला याद रखना आप, डूंगरपुर। फिर देखिए यहाँ पर देव सोमनाथ मंदिर। सफ़ेद पत्थरों से निर्मित देव सोमनाथ का यह मंदिर डूंगरपुर जिले में स्थित है। यह मंदिर बिना सीमेंट चूने के विशिष्ट शिल्प विधि से पत्थरों को जोड़कर निर्मित किया गया है। इस मंदिर के आकर्षक झरोके, कलात्मक शिखर, विशाल आकार वाला यह मंदिर राज्य के अन्य जगहों के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। देव सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है भाई? डूंगरपुर के अंदर। विजय राजेश्वर मंदिर, यह भी आपका डूंगरपुर के अंदर है और इसका निर्माण जो है महारावल विजय सिंह ने करवाया था। पूरा निर्माण नहीं हुआ था, महारावल विजय सिंह के पुत्र लक्ष्मण सिंह ने करवाया था और डूंगरपुर के गेप सागर पर पारेवा प्रस्तर से चतुर्भुज आकार में निर्मित है। माही नदी के तट पर स्थित है। गौरीबाई का मंदिर, वागड़ की मीरा कहलाती है भी गौरीबाई, ध्यान रखना। ठीक है, इनका मंदिर भी डूंगरपुर के अंदर ही है और किसने बनाया था? महारावल शिव सिंह ने बनाया था। ये आपका इंपॉर्टेंट है भाई।
आ सकता है गौरीबाई का मंदिर किसने बनाया, तो आप उत्तर देंगे महारावल शिव सिंह। नेक्स्ट देखिए जयपुर जिले के मंदिर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछ लिए जाते हैं जयपुर जिले के मंदिरों के बारे में भी। तो चलिए बात करते हैं अपन जयपुर जिले के कुछ मंदिरों के बारे में। जयपुर में काफ़ी सारे मंदिर है वैसे, तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर है उनकी अपन बात कर लेते हैं। चलो भाई बात करते हैं जयपुर के कुछ प्रमुख मंदिरों की। सबसे पहले शाकंभरी माता का मंदिर, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ शाकंभरी माता का मंदिर के बारे में। सांभर के अंदर इनका मंदिर है शाकंभरी माता का मंदिर। ऐसा माना जाता है कि एक बार अकाल पड़ गया था तब भुवनेश्वरी देवी, भुवनेश्वरी जो माता है, उन्होंने धरती पर जो है अपने दर्शन दिए और अपने शरीर से कंद मूल फल निकाल कर जो है, जो शाकाहारी लोग थे जो भूखे मर रहे थे उनको भोजन दिया। और वही भुवनेश्वरी देवी वहाँ पर शाकंभरी कहलाई। क्या कहलाई? शाकंभरी कहलाई। शाकंभरी माता के 3 मुख्य शक्तिपीठ है। कितने शक्तिपीठ है? 3 मुख्य शक्तिपीठ है, जिसमें से एक तो आपके यहीं पर है सांभर में, एक आपके सकराय माता उदयपुर वाटी झुंझुनू, उदयपुर नहीं लिखा मैंने, उदयपुर वाटी लिखा दिखना है। ये कहाँ पर आता है? झुंझुनू के अंदर, सकराय माता बोलते हैं इन्हें, ठीक है। एक सांभर के अंदर, जयपुर के अंदर ये, और एक आपके मध्य प्रदेश में है, ठीक है। हाँ, तो भाई देखिए भाई, सांभर के चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी माता का यह मंदिर सांभर के निकट देवयानी ग्राम के पास स्थित है। देखो शाकंभरी माता तो सांभर के जो चौहान है उनकी कुलदेवी है। अगर आपको पूछे सकराय माता, तो ये खंडेल वालों की कुलदेवी है। किसकी कुलदेवी है? खंडेल वालों की कुलदेवी, खंडेल वालों की कुलदेवी। और तीसरी शक्तिपीठ एमपी में, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, 2 शक्तिपीठ का आपको ध्यान रखना है। शाकंभरी चौहान वंश की पहली राजधानी है। शाकंभरी जो जगह थी ये चौहान वंश की पहली राजधानी थी, ठीक है। चलिए इतना काफ़ी है शाकंभरी माता के बारे में। नेक्स्ट देखिए श्री गोविंद देव जी का मंदिर। यह मंदिर का निर्माण जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह द्वारा सन 1735 में करवाया गया था। यह मंदिर मुख्यतः गौड़ीय संप्रदाय का है। इस मंदिर में गोविंद देव जी की प्रतिमा वृंदावन से लेकर प्रतिस्थापित की गई है। यह मंदिर जयपुर के सिटी पैलेस के पीछे स्थित जयनिवास बगीचे के बीच में स्थित है। गोविंद देव जी जो है उदयपुर के आराध्य देव है, जयपुर के आराध्य देव है। जयपुर के राजा गोविंद देव जी को अपना शासक एवं स्वयं को उनका दीवान मानते थे। यहाँ स्थित सत्संग भवन विश्व में बिना खंभों वाला सबसे बड़ा भवन है, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। देखो भाई, ये मैंने भी देखा था। जो आपके जयपुर के अंदर जो मंदिर है ना, मोती डूंगरी मंदिर है, गणेश जी का मंदिर, उसके जस्ट पास में ये गोविंद देव जी का मंदिर बहुत ही मस्त बना हुआ है, एकदम मार्बल से बना हुआ है। और यहाँ की जो मूर्ति है ना, ये वृंदावन से लाई गई है। कहाँ से लाई गई है? वृंदावन से। और जयपुर के जो राजा हुए थे गोविंद देव जी, वो इनको अपना दीवान, मतलब इनको अपना शासक मानते हैं और खुद को अपना उनका दीवान मानते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए बिड़ला मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर है ये बिड़ला मंदिर। प्रसिद्ध उद्योगपति गंगा प्रसाद बिड़ला के हिंदुस्तान चैरिटेबल ट्रस्ट ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर में BM बिड़ला संग्रहालय स्थित है, जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही आकर्षक है। यह राजस्थान का एकमात्र मंदिर है जो हिंदू, मुस्लिम एवं ईसाई डिजाइन से बना है। ये मंदिर एशिया का प्रथम वातानुकूलित मंदिर है। लो भाई, एशिया का पहला वातानुकूलित मंदिर है बिड़ला मंदिर। ये आपका वहीं पर है, गणेश मंदिर के पास में। गलताजी तीर्थ जयपुर, जयपुर के बनारस के नाम से प्रसिद्ध गालव नामक ऋषि का तपस्या स्थल गलताजी तीर्थ एक प्राचीन प्रसिद्ध पवित्र कुंड है। यहाँ गालव ऋषि का आश्रम था। वर्तमान में इस क्षेत्र में बंदरों की अधिकता होने के कारण इसे मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है। गलताजी को उत्तर तोताद्री माना जाता है। यहाँ पर रामानंदी संप्रदाय की पीठ की स्थापना संत कृष्णदास प्यारी ने की थी। यहाँ पर मार्गशीर्ष कृष्ण प्रतिपदा को गलता स्नान का विशेष महात्म्य है। पर्वत की सर्वाधिक ऊंचाई पर सूर्य मंदिर गलताजी जयपुर में है। इसे राजस्थान की मिनी काशी या छोटी काशी भी कहते हैं। देखो भाई, राजस्थान की मिनी काशी या छोटी काशी गलताजी तीर्थ को ही कहते हैं। जयपुर के अंदर है, इतना आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें से आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, इतना काफ़ी है आपका। यहाँ पर जयपुर का बनारस किसे कहते हैं? गलताजी तीर्थ, इतना काफ़ी आप लोगों के लिए। यहाँ पे रहना मंकी वैली, ये ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन आएगा ऐसा आएगा, मंकी वैली कहाँ पर स्थित है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो मंकी वैली कहाँ पर स्थित है? आपके जयपुर में स्थित है।
बाकी ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते कि एशिया का सबसे पहला वातानुकूलित मंदिर कौन सा है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। चलो भाई नेक्स्ट देखो, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवयानी जयपुर, सॉरी नेक्स्ट जो है आपका मंदिर वो है देवयानी। कहाँ पर है ये आपका, ये भी आपका जयपुर में है। यह जो है सांबर के समीप देवयानी गांव में एक पौराणिक तीर्थ है। यहाँ प्रसिद्ध देवयानी कुंड स्थित है, जिसमें वैशाख पूर्णिमा को एक विशाल स्नान पर्व का आयोजन किया जाता है। सांबर जयपुर के निकट स्थित देवयानी को सब तीर्थों की नानी कहा जाता है। देखो भाई, तीर्थों की नानी देवयानी जयपुर। और एक आपकी होती है पीरों की नानी। पीरों की नानी तो आपके जो बलूचिस्तान के अंदर मंदिर है ना, कौन सा, हिंगलाज माता का मंदिर, बलूचिस्तान वाला, उसको कहा जाता है पीरों की नानी। ठीक है। हाँ, जगत शिरोमणि, देखो जगत शिरोमणि के अंदर जो कृष्ण भगवान की मूर्ति है ना, ये चित्तौड़गढ़ से मान सिंह लेकर आया था जीत कर। और ये मूर्ति वही है जिसकी मीराबाई पूजा करते थे, है ना। तो ये जो आपके मान सिंह की वाइफ है, उन्होंने अपने बच्चे की याद में इसको बनाया था, अपने पुत्र की याद में। आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण राजा मान सिंह प्रथम की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत की याद में करवाया था। ठीक है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति भी है। इस मंदिर को मीरा मंदिर भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के गर्भगृह में वही मूर्ति है जिसकी मीरा आराधना किया करती थी। ये बात है। नेक्स्ट देखिए, शीतला माता मंदिर चाकसू। शीतला माता का मैंने आपको बताया था, शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है आपका, चाकसू के अंदर है। खंडित प्रतिमा है, सवारी इनकी गदा है, पुजारी इनके कुमार होते हैं, प्रतीक चिन्ह मिट्टी के दिए, इनको बाशोड़ा चढ़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है। शीतला माता का मंदिर सील की डूंगरी चाकसू में स्थित है। शीतला माता का वाहन गदा एवं परंपरागत पुजारी कुमार होता है। शीतला माता का प्रतीक चिन्ह मिट्टी की कटोरी यानी दीपक। शीतला माता के मंदिर का निर्माण महाराजा श्री माधो सिंह ने करवाया था। शीतला माता के उपनाम सेडल माता, बच्चों की संरक्षिका, बाशोड़ा, चेचक व बोधरी की देवी, महामाई आदि है। शीतला माता राजस्थान की एकमात्र ऐसी देवी है जिसकी खंडित रूप से पूजा की जाती है। इनकी पूजा बांझ स्त्रियाँ करती है। शीतला माता का मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी यानी शीतलाष्टमी को बढ़ता है। इस अवसर पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना, खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। ठीक है। चलो भैया आगे देखो, जमुआई माता मंदिर। जमुआई माता को आमेर के कच्छावाओं की कुलदेवी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण कच्छावा वंश के संस्थापक दुल्ह राय ने करवाया था। जमुआई माता की मूर्ति के पास गाय एवं बछड़े की प्रतिमा। जमुआ रामगढ़ के अंदर है ये, जयपुर। और देखते हैं जयपुर में कौन कौन से मंदिर है आपके। गणेश मंदिर, जिसको मोती डूंगरी भी कहा जाता है, ये मंदिर भी आपका जयपुर के अंदर ही है। नकटी माता मंदिर, ये भी आपका जो है जयपुर के अंदर है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान रखना। ठीक है। हाँ, इनका मूल नाम है दुर्गा माता। क्लियर। और दुर्गा माता का प्रतीक चिन्ह त्रिशूल और तलवार होता है, सभी को पता है। और नकटी माता की प्रतिमा की नाग जो है वो चोरों ने काट ली थी, इसीलिए ये नकटी माता कहलाती है। भाई ये जो है दुर्गा माता थी, और इनकी जो नाक है ना, नाक यानी नोज़, उस नोज़ को चोरों ने काट लिया था, इसलिए इनको नकटी माता कहते हैं। ठीक है। कल की माता देखो भाई, कल की मंदिर, सॉरी, कल की मंदिर का निर्माण ईश्वरी सिंह ने करवाया था। इस मंदिर में संगमरमर में बना घोड़ा है, जिसके खुर के नीचे क्या है, गड्ढा है। ज्वाला माता, ज्वाला माता को जोबनेर या खंगारात राजपूतों की कुल देवी कहा जाता है। नवरात्रों में इनके मंदिर में लगभग तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है ज्वाला माता, एक तो ये कि जोबनेर और खंगारात राजपूतों की कुल देवी ज्वाला माता, ये ध्यान रखना। आमेर की शीला माता का मंदिर, देखो भी आमेर की जो शीला माता है, ये शीला माता की मूर्ति जो है मान सिंह राजा केदार से लेकर आया था। केदार वेस्ट बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल का राजा था। उसमें शीला माता को जो है नर बलि चढ़ती थी। कौन सी बलि चढ़ती थी, नर बलि। तो यहाँ पर धोखे से जो है केदार के जो पंडित थे, जो नर बलि चढ़ाते थे, उनके साथ में मान सिंह ने जो है मित्रता कर ली, और जो है कुछ न कुछ कर कुरा के जो है नर बलि की जगह छाग बलि, ऐसा माता जी का कहना है, ऐसा बोल दिया केदार को। केदार ने यस बोल दिया, तो नर बलि की जगह छाग बलि को चढ़ा दिया। तो माता जी गुस्सा हो गए। तो इनकी प्रतिमा आज भी आप देखोगे गौर से तो आपको गुस्से में दिखेगी, ऐसे मुंह तिरछा किए हुए, शीला माता। तो फिर शीला माता ने श्राप दे दिया, तो केदार हार गया।
तो केदार की पुत्री से विवाह कर लिया मान सिंह ने, और ये शिला माता की जो मूर्ति है इसको लेकर आ गया, और इस शिला माता की मूर्ति को लाकर अपने आमेर के किले के अंदर लगा दिया। तो आमेर के अंदर स्थित है ये मूर्ति, और ये कच्छावा राजवंश की आराध्य देवी है। किसकी है? कच्छावा वंश की आराध्य देवी। शिला माता के इस मंदिर में विराजमान मूर्ति पाल शैली में काले संगमरमर से निर्मित है। शिला माता की इस मूर्ति को जयपुर के महाराजा मानसिंह प्रथम 1604 ईस्वी में जस्सोर यानी वर्तमान में बांग्लादेश में है नामक स्थान से बंगाल के राजा केदार को हराकर लाए थे। शिला माता के मंदिर में मेला चित्र एवं अश्विन के बढ़ता है। यहाँ पर 2.5 प्याला शराब भी चढ़ती है। जो देखो 2.5 प्याला शराब जो चढ़ती है ना, इसको कहते हैं धार। क्या कहते हैं? धार कहते हैं, ध्यान रखना। एक और बात बता दूं, यहाँ पर प्रसाद के अंदर आपको शराब और जल दोनों में से जो भी आपको चाहिए वो मिलेगा। तीसरी बात, यहाँ पर पहले जो है नर बलि चढ़ती थी, फिर चढ़ने लगी छाग बलि, और वर्तमान में यहाँ पर कोई बलि नहीं चढ़ती है। ठीक है। सिद्धेश्वर शिव मंदिर, यह मंदिर केवल शिवरात्रि के दिन ही आप जनता के लिए खुलता है। इस मंदिर का निर्माण राम सिंह द्वारा 1864 ईस्वी में करवाया गया था। यह मंदिर जयपुर के राजाओं का अपना निजी मंदिर है। ये जयपुर के जो राजा है इनका खुद का मंदिर है। केवल शिवरात्रि के दिन ये मंदिर खुलता है। कब खुलता है? केवल शिवरात्रि के दिन। आगे बात आपको समझ में? हाँ भाई, इसका ध्यान रखना, केवल शिवरात्रि के दिन ही ये मंदिर जो है आपका खुलता है। अदर डेज में ये मंदिर आपका नहीं खुलता है। चलिए देखिए आगे आगे बात करते हैं अपन यहाँ पर खलकाणी माता का मंदिर। कौन सी माता का मंदिर? खलकाणी माता। जयपुर के निकट लूणिया वासल गांव में खलकाणी माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। ये जयपुर के अंदर ही है। अन्य मंदिर है जो इंपॉर्टेंट देख लो, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर पद्म प्रभु का मंदिर, महामाई माता का मंदिर, बृहस्पति देव का मंदिर, ताड़केश्वर शिव का मंदिर। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर ज़्यादा कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो भाई नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका जैसलमेर के प्रमुख मंदिर। अब सबसे पहले रामदेवरा मंदिर, तो ये तो रामदेव जी अपने जो लोक देवता है उनका मंदिर है, पोखरण तहसील के अंदर है। रूणीचा, रामदेवरा सभी को पता है। यहाँ पर मैं आपको डिटेल शॉर्ट में बता देता हूँ। इनको जो ध्वजा चढ़ती है उसको नेजा कहते हैं। इनके जो रात्रि जागरण होते हैं उन्हें जम्मा कहा जाता है। क्लियर। उसके अलावा देखो भाई, इनके जो गीत होते हैं उन्हें कहा जाता है ब्यावले। इनके जो मेघवाल भक्त होते हैं उन्हें कहा जाता है रिखिया। इनकी ध्वजा नेजा के अंदर कितने रंग होते हैं? 5 रंग होते हैं। क्लियर। चलो देखते हैं अब आगे यहाँ पढ़ते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। इस मंदिर के प्रति लोगों में इतनी श्रद्धा है कि लोग जातियों और धर्म के आधार पर भेदभाव न करते हुए दूर दराज तक सभी क्षेत्रों में सभी समुदायों के लोग पूजा अर्चना एवं दर्शन करने के लिए इस मंदिर में आते हैं। इसलिए यह मंदिर राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव का मुख्य केंद्र माना जाता है। इस मंदिर के पुजारी तंवर जाति के राजपूत होते हैं तथा बाबा रामदेव जी के तीर्थ यात्रियों को जो है जातरू कहा जाता है। रामदेव जी ने रामदेवरा से कुछ ही दूरी पर स्थित पंचपीपली में 5 पीरों को पर्चा दिया था। रामदेव जी को प्रिय श्वेत तथा नीले घोड़े चढ़ाए जाते हैं। रामदेव जी ने कांवड़िया पंथ चलाया था, भैरव राक्षस का वध किया था। रामदेव जी को चढ़ाई जाने वाली 5 रंगों की ध्वजा नेजा कहलाती है। पुजारी जो है रिखिया कहलाता था, जागरण को जम्मा कहते हैं। पुजारी नहीं कहलाते हैं, मेघवाल जो भक्त होते हैं वो रिखिया कहलाते हैं। ठीक है, हाँ इसका ध्यान रखना। ठीक है। लोदरवा के पार्श्वनाथ मंदिर, यह प्राचीन युगल प्रेमी मुमल व महेंद्रा का प्रणय स्थल है। लोदरवा की राजकुमारी मुमल है, आपको पता ही है। तनोट माता का मंदिर, तनोट माता की पूजा सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जवान करते हैं। यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो सेना के अधीन है। तनोट माता के इस मंदिर के सामने भारत की पाकिस्तान पर 1965 के युद्ध की विजय का स्तंभ लगा हुआ है। उपनाम भोजासरी, सैनिकों की देवी, रुमाली माता, थार की वैष्णो देवी और देगराय। ठीक है, ये इनके उपनाम में ध्यान रखना। हिंगलाज माता का मंदिर, गढ़सीसर जैसलमेर में स्थित हिंगलाज माता के इस मंदिर में माता की पूजा राजस्थान का क्षत्रिय व चारण समाज करता है। हिंगलाज माता का मूल मंदिर जो है बलूचिस्तान में है। ऐसा माना जाता है कि हिंगलाज माता के दर्शन करने और पूजा करने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। ठीक है, ये है हिंगलाज माता। वैसे ये जो हिंगलाज माता है आवड़ माता का ही रूप है। तनोट माता भी आपके आवड़ माता का ही रूप है। आवड़ माता जो है ये चालकनेज गांव बाड़मेर में इनका जन्म हुआ। चालकनेज बाड़मेर में इनका जन्म हुआ। बाड़मेर से ही चालकनेज, बाड़मेर से। नेक्स्ट देखिए भाई, स्वांगिया माता, ये भी आपके जो है आवड़ माता का ही रूप है। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी कहा जाता है इन्हें, स्वांगिया माता।
सागिया माता अथवा सुग्गा माता के नाम से भी इन्हें पुकारा जाता है। अमर सागर के जैन मंदिर, जैसलमेर के अमर सागर तालाब के किनारे 1871 ईस्वी में बना अमर सागर जैन मंदिर एक भव्य जैन मंदिर है। यह मंदिर शिल्पकला की दृष्टि से एक उत्कृष्ट नमूना है। लक्ष्मी नारायण मंदिर भी आपका यहीं पर है, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देखो, जालोर के प्रमुख मंदिर। अब हम किसकी बात करेंगे? जालोर के प्रमुख मंदिर की बात करेंगे। सुंदा माता का मंदिर है तो जालोर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रथम रोपवे यहीं पर दिसंबर 2006 में लगा, सुंदा माता, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर पहला बालू अभ्यारण्य जसवंतपुरा क्षेत्र में सुंदा माता के मंदिर के निकट ही स्थित है। ये है सुंदा माता, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। पहला रोपवे जो है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका। जालोर के अंदर ये मंदिर, जालोर के अंदर जो है दांत लवास एक जगह है, वहाँ पर माँ आशापुरा का मंदिर, इनको मोहदरी माता के नाम से भी जाना जाता है। जालोर के सोनगरा की कुल देवी है, ये ध्यान रखना, जालोर के सोनगरा चौहानों की, क्लियर। और यहाँ पर ये जो मूर्ति है आशापुरा माता की लगभग 1000 वर्ष पुरानी मूर्ति है ये। आगे देखिए आपेश्वर महादेव मंदिर। आपेश्वर महादेव मंदिर भी आपका जालोर के अंदर ही है, ठीक है। ज़्यादा कोई खास इम्पोर्टेंट है नहीं ये, लेकिन आप यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि ये जो है यहाँ पर जो शिवलिंग है ना वो कांच से निर्मित है। आपेश्वर महादेव मंदिर, सिरे मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये एग्जाम आ चुका है। सिरे मंदिर जालोर में कन्यागिरी प्रस्थान योगीराज जालंधर नाथ जी की तपोभूमि है, जिसके नाम पर जालोर का नाम जालंधर पड़ा था। इनके इस मंदिर का निर्माण जोधपुर के राजा मान सिंह ने करवाया था। सिरे मंदिर का निर्माण किसने करवाया था भाई? जोधपुर के राजा किसने करवाया था? जोधपुर के राजा मान सिंह ने करवाया था। फताजी का मंदिर, जालोर के सांथू में फताजी ने अपने गांव की मान मर्यादा हेतु प्राण न्यौछावर कर दिए थे, जिस कारण वहाँ पर भाद्रपद शुक्ल नवमी को फताजी का मेला लगता है। देखो भाई फताजी की गजारूढ़ मूर्ति कहाँ है? बीकानेर में। बीकानेर का दुर्ग जो है, किला जो है वहाँ पर है। लेकिन आपको पूछे कि फताजी का मंदिर कहाँ पर है, तो आप बोलोगे जालोर में। कहाँ पर है? जालोर में। और फताजी जो है तीसरे साके के अंदर वीरगति को प्राप्त हुए थे अकबर वर्सेज उदय सिंह, वो कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ के अंदर, क्लियर। चलिए आगे अपन बात करते हैं झालावाड़ के कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर चंद्रमौलेश्वर महादेव का मंदिर इंपॉर्टेंट है भाई आपका झालावाड़ के अंदर, ये ध्यान रखना, चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? दुर्गगण के सामंत वापक ने करवाया था। किसने करवाया था? वापक। और इस मंदिर के अंदर जो मूर्ति है ना वो किसकी है? लकुलिस की मूर्ति है। किसकी है? लकुलिस की मूर्ति, यानी नाथ संप्रदाय। लकुलिस की मूर्ति मतलब नाथ संप्रदाय। बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। और अर्धनारीश्वर मंदिर है ये। कैसा है? अर्धनारीश्वर मंदिर मतलब आदि मूर्ति भगवान शिव की और आदि मूर्ति पार्वती की, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। चंद्रमौलेश्वर ये मंदिर कहाँ पर है? अगर आपको पूछे तो आप बोलेंगे झालावाड़। कहाँ पर है चंद्रमौलेश्वर मंदिर? झालावाड़ में है। फिर आपका नेक्स्ट है पद्मनाथ मंदिर। पद्मनाथ मंदिर कहाँ पर है भाई आपका? इसको 7 शैलियों का मंदिर भी कहते हैं, सूर्य मंदिर भी है ये। झालरापाटन झालावाड़ के अंदर है, जिसे घंटियों का शहर भी कहते हैं। वैष्णव मंदिर है ये। क्या है? वैष्णव मंदिर है, ध्यान रखना, क्लियर। हाँ, और यह मंदिर जो है आपका कच्छप घात शैली का है। कौन सी शैली का है? कच्छप घात। ये इंपॉर्टेंट है भाई यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आरएस के लेवल में क्वेश्चन बन सकते हैं कि पद्मनाथ मंदिर जो है वो कौन सी शैली में बना हुआ है, तो आप उत्तर देंगे कच्छप घात शैली, क्लियर। आगे देखो भाई, आगे जो है यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट, जैसे चांदखेड़ी का जैन मंदिर। चांदखेड़ी का जैन मंदिर आदिनाथ की इसमें जो है मूर्ति बनी हुई है। शांतिनाथ जैन मंदिर, इसमें शांतिनाथ भगवान जो है दिगंबर जैन, उनकी मूर्ति बनी हुई है। चंद्रभागा मंदिर, ये आपका चंद्रभागा नदी के किनारे पर ही स्थित है। और आदिनाथ दिगंबर जैन का मंदिर, ये भी आपका झालावाड़ के अंदर ही है। इसमें आदिनाथ की मूर्ति है। कैसी मूर्ति है? आदिनाथ की मूर्ति है, क्लियर दोस्तों। तो चलिए आज का सेशन जो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं आपका आज का सेशन। नेक्स्ट कल के सेशन में अपन आगे बात करेंगे कुछ और मंदिर की, जो कि झुंझुनू, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर और आपके प्रतापगढ़ जिले से संबंधित है, पाली से संबंधित है, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, ये सबसे इन सबसे संबंधित है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और आप बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि यहाँ पर इस चैनल पर जितने भी वीडियोज़ हो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपको इनके नोट्स तैयार करने अच्छे से, ठीक है। देखिए एक एक तिनके से जो है, एक एक तिनके से
पूरा घर बनता है। तो एक एक चीज़ आप जब याद करेंगे तभी आपका जीके जो है बहुत अच्छा हो जाएगा, शानदार हो जाएगा। इसीलिए टाइम वेस्ट मत कीजिए और जैसा है वो पढ़िए। ऐसा मत पढ़िए कि अरे यार मंदिर ही तो है, इतने सारे मंदिर कौन पढ़ेगा, एक क्वेश्चन आएगा नहीं आया तो, ऐसा मत कीजिए। पढ़ना है तो पूरा पढ़िए, अच्छे से दबा के पढ़िए, ताकि आपके पास में कोई एक्सक्यूज़ ना रहे कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं होने का कारण ये है। ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। तो इसी के साथ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़